हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूं। वेलकम टू स्मार्ट जोन इंग्लिश। स्मार्ट जोन इंग्लिश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आज हम हार्ड टू के बारे में जानेंगे। लास्ट क्लास में आपने देखा था कि इजी टू का प्रयोग हमने कैसे किया, और आई होप कि आप इजी टू का प्रयोग बहुत अच्छे से समझे होंगे और आप सेंटेंस बनाकर घर में प्रैक्टिस भी किए होंगे। तो आज हम इजी टू का जस्ट ऑपोजिट हार्ड टू का स्टडी करेंगे। हार्ड टू की मदद से हम कैसे सेंटेंस को बनाएंगे, आइए हम लोग देखते हैं। जिस तरह से इजी टू में हमने इट की मदद से बहुत सारे सेंटेंसेस को बनाया था, सेम उसी प्रकार से इट की मदद से आज हम इट की मदद से हार्ड टू के साथ हम लोग सेंटेंस बनाने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि हार्ड टू का हिंदी मीनिंग क्या होता है। हार्ड टू का हिंदी मीनिंग होता है कठिन। हार्ड टू का हिंदी मीनिंग होता है कठिन। तो आइए आज हम लोग देखेंगे कि हार्ड टू की मदद से सेंटेंस कैसे बनते हैं। हार्ड टू का अर्थ होता है कठिन, और जो भी कार्य, जो भी एक्शन हम लोगों को कठिन लगेगा वैसे एक्शन को हम हार्ड टू की मदद से बनाएंगे, और इसमें इट का हेल्प लेना बहुत ही जरूरी होगा। तो आइए हम लोग सेंटेंस बनाते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए फर्स्ट सेंटेंस हम बनाते हैं। It is hard to learn English. It is hard to learn English. आप जानते हैं कि लर्न इंग्लिश का अर्थ होता है अंग्रेजी सीखना, और हार्ड टू का मतलब होता है कठिन। अगर पूरे सेंटेंस का मीनिंग हम लोग जाने तो होगा इट इज हार्ड टू लर्न इंग्लिश मीन्स ये होगा कि अंग्रेजी सीखना कठिन है। अंग्रेजी सीखना कठिन है। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग बनाते हैं। इट इज हार्ड टू कुक फूड। इट इज हार्ड टू कुक फूड। कुक फूड का मतलब होता है खाना बनाना। खाना बनाना कठिन है। खाना बनाना कठिन है। इस सेंटेंस का अर्थ निकलेगा खाना बनाना कठिन है। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग बनाते हैं। इट इज हार्ड टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री। इट इज हार्ड टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री। हिस्ट्री समझना कठिन है। हिस्ट्री समझना कठिन है। आइए नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग बनाते हैं। इट इज हार्ड टू ऑपरेट कंप्यूटर। इट इज हार्ड टू ऑपरेट कंप्यूटर। ऑपरेट कंप्यूटर का अर्थ होता है कंप्यूटर चलाना। कंप्यूटर चलाना। इस सेंटेंस का मीनिंग निकलेगा कि कंप्यूटर चलाना कठिन है। कंप्यूटर चलाना कठिन है। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग बनाते हैं। इट इज वेरी हार्ड टू स्पीक इंग्लिश। इट इज वेरी हार्ड टू स्पीक इंग्लिश इन द क्लास। इट इज वेरी हार्ड टू स्पीक इंग्लिश इन द क्लास। इस सेंटेंस को आप जरा ध्यान से देखेंगे। मैंने यहां पर क्या किया है, इन द क्लास एक्स्ट्रा वर्ड लगाया है, और यहां पर वेरी मैंने एक्स्ट्रा वर्ड लगाया है। हार्ड टू का मतलब होता है कठिन, किंतु जब आप वेरी लगाते हैं तो वेरी हार्ड टू मतलब बहुत कठिन। तो इस सेंटेंस का अर्थ निकलेगा इट इज वेरी हार्ड टू स्पीक इंग्लिश इन द क्लास। क्लास में अंग्रेजी बोलना बहुत कठिन है। इस सेंटेंस का मीनिंग क्या निकलेगा? क्लास में अंग्रेजी बोलना बहुत कठिन है। नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं इसी तरह। इट इज वेरी हार्ड टू पास द
एग्जामिनेशन। इट इज वेरी हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन। आप लोग जानते हैं कि पास द एग्जामिनेशन का मीनिंग होता है परीक्षा पास करना। हार्ड का मतलब होता है कठिन, और वेरी हार्ड टू का मतलब होता है बहुत कठिन। तो इस सेंटेंस का अर्थ ये होगा कि परीक्षा पास करना बहुत कठिन है, परीक्षा पास करना बहुत कठिन है। आइए नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं। इट इज हार्ड टू go to Patna by bicycle। अब यहां पे आप देखेंगे कि बाय बाइसिकल का मतलब हो गया साइकिल से। क्या हो गया? साइकिल से। यहां पे हार्ड टू का मतलब हो गया कठिन, और यहां पर आप जानते हैं गो टू पटना, गो टू पटना का अर्थ होगा पटना जाना। इट इज हार्ड टू गो टू पटना बाय बाइसिकल। साइकिल से पटना जाना कठिन है, साइकिल से पटना जाना कठिन है। तो आइए फिर से हम इन सेंटेंस को दोहराएं और इनका अर्थ समझे फिर से अगेन। तो फर्स्ट सेंटेंस हमने यहाँ पे आपको बताया और बनाया कि इट इज हार्ड टू लर्न इंग्लिश। इट इज हार्ड टू लर्न इंग्लिश का अर्थ होगा अंग्रेजी सीखना अंग्रेजी सीखना कठिन है, अंग्रेजी सीखना कठिन है। अगर यहाँ पे हम हार्ड के बगल में वेरी लगा दे, अगर हार्ड के बगल में वेरी लगा दे तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा? तो इट इज वेरी हार्ड टू लर्न इंग्लिश। अगर हम हार्ड के बगल में वेरी लगाएंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा अंग्रेजी सीखना बहुत कठिन है, अंग्रेजी सीखना बहुत कठिन है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इट इज हार्ड टू कुक फूड। इट इज हार्ड टू कुक फूड का मतलब होता है कि खाना बनाना कठिन है। अगर हम चाहे तो इसमें एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ सकते हैं फॉर मी। अगर हम यहाँ पे फॉर मी जोड़ेंगे, और फॉर मी का मतलब होता है मेरे लिए, फॉर मी का अर्थ होता है मेरे लिए। अगर यहाँ पे हम लोग फॉर मी लगाएंगे तो इस पूरे सेंटेंस का मीनिंग निकलेगा मेरे लिए खाना बनाना कठिन है, मेरे लिए खाना बनाना कठिन है। आइए नेक्स्ट सेंटेंस समझते हैं। इट इज हार्ड टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री। इट इज हार्ड टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री। इसका अर्थ होता है कि इतिहास को समझना कठिन है, इतिहास को समझना कठिन है। अगर फिर हम अगर यहाँ पर हार्ड के बगल में वेरी लगाएं, वेरी लगाने के बाद तो क्या मीनिंग निकल जाएगा? वेरी हार्ड लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? बहुत कठिन। इट इज वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री। क्या होगा अर्थ? आप लोग बताइए साथ साथ, क्या होगा अर्थ? इतिहास को समझना बहुत कठिन है, इतिहास को समझना बहुत कठिन है। आइए नेक्स्ट सेंटेंस समझते हैं। इट इज हार्ड टू ऑपरेट कंप्यूटर। इट इज हार्ड टू ऑपरेट कंप्यूटर। अगर यहाँ पर हम सेंटेंस को आगे बढ़ाना चाहे, यहां पर अगर हम लिख दे फॉर चिल्ड्रन, फॉर चिल्ड्रन, फॉर चिल्ड्रन का मतलब होता है बच्चों के लिए, बच्चों के लिए, बच्चों के लिए। तो क्या अर्थ निकल जाएगा? इट इज हार्ड टू ऑपरेट कंप्यूटर फॉर चिल्ड्रन। बच्चों के लिए कंप्यूटर चलाना कठिन है, बच्चों के लिए कंप्यूटर चलाना कठिन है। आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इट इज वेरी हार्ड टू स्पीक इंग्लिश इन द क्लास। क्लास में अंग्रेजी बोलना बहुत कठिन है, क्लास में अंग्रेजी बोलना बहुत कठिन है। इट इज वेरी हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन। परीक्षा पास करना बहुत कठिन है, परीक्षा पास करना बहुत कठिन है। आइए लास्ट सेंटेंस हम जो लिखे हैं वो आप समझिए। इट इज हार्ड टू गो टू पटना। इट इज हार्ड टू गो टू पटना बाय बाइसिकल। साइकिल से पटना जाना कठिन है, साइकिल से पटना जाना कठिन है। अगर यहाँ पे आप वेरी को, हार्ड के बगल में वेरी को अगर आप इंक्लूड करें, वेरी VERY वेरी, वेरी को इंक्लूड जब आप करेंगे यानी वेरी को सटाएंगे हार्ड के बगल में तो क्या हो जाएगा? बहुत कठिन। मतलब क्या होगा? साइकिल से पटना जाना बहुत कठिन है, साइकिल से पटना जाना बहुत कठिन है। तो ये सारे सेंटेंस हमने हार्ड टू की मदद से बनाया है, और आप देखेंगे कि हार्ड टू के बगल में अगर हमने वेरी हार्ड को लिखा है यानी हार्ड के बगल में वेरी लगाया है तो इसका मतलब ये होता है बहुत कठिन।
हमने यहाँ पे दोनों सेंटेंसेज को रखा है, हार्ड टू से भी सेंटेंसेज को रखा है, वेरी हार्ड टू से भी सेंटेंसेज को रखा है। दोनों सेंटेंसेज को हम लोग ने बहुत अच्छी तरह से समझा है। आई होप आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। बार बार वीडियो को पॉज कर करके बार बार आप हार्ड टू को देखें, वेरी हार्ड टू को देखें और इससे संबंधित आप सेंटेंस बनाने का प्रयास करें। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, बहुत ही समझ में आया होगा। और आप क्या करेंगे, अब हार्ड टू और वेरी हार्ड टू से 10-10 सेंटेंस आप बनाएंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद फॉर वाचिंग वीडियो। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारे चैनल का नाम स्मार्ट जोन इंग्लिश RK सर है। आप इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि हमारा जो लेटेस्ट वीडियो होगा आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा और आप बेसिक इंग्लिश को मजबूत कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।